सबको यथा योग्य नमन। मैं आत्म परिचय भाग 499 लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ। देवी भागवत महापुराण 21वें अध्याय में आप और हम प्रवेश किए हुए हैं। इसमें भगवान ब्रह्मा जी ने आदि शक्ति माता भगवती की तपस्या करते हैं और कहा कि एक बार स्त्री के प्रति मेरा मोह उत्पन्न हुआ, भगवान ने मुझे बहुत लज्जित किया, तो हे माता आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ, आपकी मैं तपस्या करके वर मांगता हूँ कि मुझे वरदान दीजिए कि एक बार आप भगवान भोलेनाथ को जरूर, जब एकांतवास में रहें तो उनको जरूर मोहित करिएगा। तो इस प्रकार का वरदान माता भगवती देती हैं। आइए शंकर ध्वनि से उनको नमन करते हुए आगे बढ़ते हैं। कांताभिलाषमात्रं मे दृष्ट्वा निंदन महेश्वरः तेन संप्राप्त लज्जो अहम दुखी त्वाम समुपाश्रितः अनुगृहीणीष्व तन्मे त्वं मोहेयसु महेश्वरम् यदा सा वै त्यक्त संगो हरा स्थास्यति निर्जने तदैव कामरूपेण मोहिष्यसि तम शिवम् इत्येवं भासितं तेन याचितं परमेष्ठिना मया अप्यङ्गीकृतं पूर्वं तुष्टया तपसा विधे तेन दक्ष गृहे जाता मोहेऽहं साकृच्छतं प्राकृतं पुरुषं यादृक् प्राकृता हि वरांगना दक्षस्य सुकृते क्षीणे युवाभ्यां समुपासिता तद्गृह आदियोर्गेहे जातास्मि हर मोहिनी सोऽपि मामेव संलब्धुं तपश्चरन्ति शंकर सती विरह दुःखार्ता सुचिरं परमेश्वरः तस्मै प्रतिश्रुतमता पुनः प्राप्स्यामि तं पतेम तेन अहम अनुष्यामि यत्रास्ते चंद्रशेखरा समस्तैः परमतैः सार्धं तपोनिष्ठासु निर्जने तत्र स्थित्वा महादेवं मोहिष्याम्यहं तथा यथा योगं परित्यज्य भार्यार्थे मां गृह्यति इति तस्या वचा श्रुत्वा स्मृत्वा नारद भाषितं गिरीन्द्रस्तनयां नेतुं प्रार्थिता शिव सन्निधम्। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मां, स्त्री प्राप्ति की मेरी इच्छा मात्र को देखकर भगवान शंकर ने मेरी निंदा की, उससे मैं लज्जित और दुखी होकर आपके आश्रय में आया हूँ। इसलिए आप मुझे अनुग्रहित करें और भगवान शंकर को मोहित करें। जब वह भगवान शंकर सभी प्रकार के संग का परित्याग कर एकांत में निवास करेंगे, उसी समय आप इच्छा अनुकूल रूप धारण कर उन भगवान शंकर को मोहित करेंगे। इस प्रकार ब्रह्मा का संभाषण और याचना सुनकर उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर मैंने उनकी बात को पूर्व में ही मान ली थी। इसलिए दक्ष के घर में सती के रूप में जन्म लेकर मैंने एक बार उन्हें उसी प्रकार मोहित किया था जिस प्रकार सामान्य पुरुष को कोई सुंदरी स्त्री मोहित करती है। प्रजापति दक्ष के पुण्य नष्ट हो जाने पर आप दोनों ने मेरी उपासना की थी। तब दक्ष के घर से मुझ शिव प्रिया आपके घर में जन्म लिया है। वह परमेश्वर भगवान शंकर भी सती विरह से पीड़ित होकर मुझे ही प्राप्त करने के लिए दीर्घ काल से तप कर रहे हैं। मैं उनको वचन दे चुकी हूँ, अतः पुनः उनको ही पति के रूप में प्राप्त करूंगी।
इसलिए मैं वहीं जाऊंगी जहां भगवान चंद्रशेखर संपूर्ण प्रमथ गणों के साथ निर्जन स्थान पर तपस्या में संलग्न है। वहां स्थित होकर मैं भगवान शंकर को उसी प्रकार मोहित करूंगी कि वे तपस्या का परित्याग कर मुझे पत्नी के रूप में अंगीकार करें। मुनि श्रेष्ठ इस प्रकार उनकी प्रार्थना पूर्ण वाणी को सुनकर और देवर्षि नारद द्वारा कही गई बात को स्मरण कर महामति गिरिराज हिमालय ने अपनी पुत्री को भगवान शंकर के समीप ले जाने के लिए सहसा मन बना लिया। बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय।